नमस्कार दोस्तों। मोदी साहब के 3 साल, जनता का बुरा हाल, बदहाल, हिंदुस्तान का खस्ता हाल, फिर भी कहने को 3 साल बेमिसाल। ये कहते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। रिसेंटली हम सब जानते हैं मोदी साहब ने अपने 3 साल पूरे किए हैं और जो हाल हिंदुस्तान के दिख रहे हैं वो सबके सामने हैं। जिन जिन बातों पे ये इलेक्शन में वादे करके जीते थे, हर उस चीज़ पे ये थूक चुके हैं। हर चीज़ में फेलियर है। विदेश नीति देखिए, फाइनेंस नीति देखिए, यू टर्न्स देखिए, यहाँ तक कि आप इनके बारे में बात भी कीजिए तो ऐसा लगता है कि आप किसी जुमलेबाज के बारे में बात कर रहे हैं। 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर के वादे के साथ ही इलेक्शन में आए थे कि हम हर साल 2 साल जॉब क्रिएशन करेंगे। 2 करोड़ की तो बात छोड़िए, जिन लोगों के पास जॉब थी वो भी अब ले ऑफ हो रहे हैं। आईटी का बुरा हाल है। जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि सब जानते हैं कि 2 लाख अगले 3 साल तक ले ऑफ के जो हैं आसार हैं। तो 6 लाख जॉब्स और क्रिएशन लेस देन 1 लाख, 1 लाख जॉब इन्होंने बनाया है। और अब अमित शाह जो कि 15 लाख को जुमला कह चुके हैं और आज की डेट में वो कह रहे हैं कि हम 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 100% एम्प्लॉयमेंट किसी भी देश में, कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जॉब क्रिएशन है, चाहे वो 1 लाख हो और हर साल उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है 1-2% का। यहाँ पर क्या हाल है, पिछले 3 साल में जॉब क्रिएशन 2 करोड़ तो छोड़िए, जॉब क्रिएशन 2009, 10, 11 से भी नीचे है। दूसरी बात डीमोनेटाइजेशन की करना चाहूँगा। नवंबर 8 को जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद बड़ा कहा गया कि इससे ये होगा, नक्सलवाद ख़त्म होगा और तो और टेररिज्म पे कंट्रोल होगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सभी जानते हैं। कश्मीर का जो बुरा हाल है, मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है पीडीपी के साथ हाथ मिलाते हुए, जो कि अफजल गुरु को अपना देशभक्त और शहीद मानती है, उसके साथ उन्होंने हाथ मिलाए हैं। और वही बीजेपी जब दिल्ली में आती है कश्मीर से तो अफजल गुरु टेररिस्ट हो जाते हैं। खैर, मैं इस दोगलेपन पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसा इलेक्शन हुआ कश्मीर में 2%, जो कि पिछले 60 साल में सबसे कम है, जो वहाँ का माहौल है, जो पत्थरबाजी हो रही है और जिस तरीके से वहाँ एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, वो मोदी साहब की विदेश नीति बिल्कुल फेल है। इसके बाद डीमोनेटाइजेशन पे ही बात करना चाहूँगा। अब जीडीपी का जो डेटा आया है 31 मई 2017 को, 2% जीडीपी डाउन हो चुकी है, जो कि मनमोहन सिंह जी ने पहले ही प्रिडिक्ट की थी। मैं मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर का जितना फ़ैन नहीं हूँ, एज ए इकोनॉमिस्ट उनके जैसा इकोनॉमिस्ट दुनिया में कोई नहीं हुआ, ये सब जानते हैं। तो और ये जो 2% डाउन हुई है वो भी बहुत सारी डेटा फजिंग के बाद। आप देखिए कि इलेक्शन जीतने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले जीडीपी फार्मूला चेंज किया ताकि वो ग्रोथ को इन्फ्लेट कर सकें, फजिंग कर के बाद अपनी ग्रोथ को टॉप मोस्ट दिखा सकें, जो इन्होंने किया। और अब इवन विद दैट, जो बेकार गलत फार्मूले के साथ जीडीपी थी उसमें भी 2% की गिरावट है। और अगर आप पुराने फार्मूले के हिसाब से हम इसे काउंट करें तो वो 4% पे आती है, जो कि लाखों करोड़ों या फिर अरबों करोड़ रुपए का नुकसान जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ डीमोनेटाइजेशन के लिए हुआ है। और जॉब क्रिएशन है नहीं, डीमोनेटाइजेशन ने जॉब्स जो थी वो भी ख़त्म कर दी हैं। और इंडिया में मीडिया क्या दिखा रहा है, बीफ पॉलिटिक्स, कैटल पॉलिटिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन के लिए है। ये जब भी इन पे क्वेश्चन किए जाते हैं तो ये कोई ना कोई डाइवर्जन आ जाता है, कभी राम मंदिर का, कभी बीफ का, कभी कुछ और कभी कुछ। और जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है वो ना जाने कौन से फंडे देते हुए उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। और स्पोक्स पर्सन को छोड़िए, एक एक भक्त जो है, मैं अंधभक्त कहूँगा मोदी का, वो भी उसको डिफेंड करता है। जब टिकट्स रेलवे की बढ़ाई गई तब बताया, ओ तुम टैक्सी पे इतना खर्च सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते। डीमोनेटाइजेशन, सियाचिन पे सेना के लोग खड़े हैं, आप लाइन में क्यों नहीं खड़े हो सकते। हर चीज़ को ये देशभक्ति के साथ जोड़ते हैं, हिंदू बनाम मुसलमान बनाते हैं। जो इनका एजेंडा है वो सबके सामने है। बुरी तरह फेल तो है ही है मोदी। और
इनके जो भक्त हैं, अब जो हरियाणा में जज साहब हैं, ऑनरेबल नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि उनसे ज़्यादा नॉलेज तो शायद एक पियोन को भी होगी, कि पीकॉक मोर जो है वो लाइफ में सेक्स नहीं करता जी, आंसू उसके पीकर मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जज साहब से पूछना चाहूँगा कि वो कैसे पैदा हुए, सेक्स से, या उनकी माता जी ने भी शायद आंसू पिए हों। पार्डन माई लैंग्वेज, बट इन लोगों के साथ तो किसी तरीके से बात करने का मन ही नहीं होता। इनकी जो सोच है वो इनके घुटनों से भी नीचे है। शायद जो ये आरएसएस के लोग जो चड्डी पहनते हैं या भगवा कच्छा पहनते हैं, उससे भी नीचे इनकी सोच है। ये लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में बर्बाद करने पे तुले हैं। और कुछ स्टूपिड जो लोग हैं इंडिया के, एजुकेटेड भक्त जो हैं, उन्होंने और भी बुरा हाल किया हुआ है। 3 साल में मोदी साहब ने या तो मनमोहन सिंह की स्कीम्स को सिर्फ और सिर्फ रीनेम किया, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, ये पहले भी किसी दूसरे नाम से थी, और अपने नाम से लॉन्च करने के बावजूद भी वो फेल है। आप मेक इन इंडिया को लीजिए, जोर शोर से शुरू की गई, लाखों करोड़ रुपए असाइन किए गए, पर मेक इन इंडिया कहाँ है? कितने स्टार्टअप खुले, कितने लोगों को जॉब मिली, ये डेटा ही नहीं है। डीमोनेटाइजेशन को बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने दिखाया था, उसका डेटा अभी तक आरबीआई नहीं देने से मना कर रही है। आरबीआई ने अभी तक उसका डेटा शेयर नहीं किया कि कितना ब्लैक मनी आया, कितना लॉस हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, ये किसी को नहीं पता। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर आप टैक्स ले रहे हो। भारत में अभी भी उतनी ही गंदगी है, रोड्स पे जाइए गंदगी है। इसमें मैं पूरी तरह गवर्नमेंट को दोषी नहीं कहूँगा, वो हम आम जनता की भी गलती है। आम जनता खाकर जहाँ मर्जी थूक देती है, जहाँ मर्जी मूत देती है, ये तो खुद से सुधारना होगा। लेकिन उस पर हम टैक्स दे रहे हैं, तो व्हेन वी आर पेइंग टैक्स, हमें ये सर्विस मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें भी फेल है। आप अभी गौ रक्षा के नाम पर कुछ स्टेट्स ने अपना टैक्स लगाया है। यूपी ने तो कमाल कर दिया योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर। आदमियों के लिए सालों के पास एम्बुलेंस नहीं है और गाय के लिए एम्बुलेंस बनाई है। गाय एनिमल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको खाओ या ना खाओ, मैं नहीं खाता, कोई खाता है। गाय हो, भैंस हो, पॉर्क हो, बीफ हो, लैम्ब हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदे की अपनी चॉइस है। और क्या हिंदुस्तान में ही गायें पाई जाती हैं? पूरी दुनिया में 206 देश हैं, हर देश में गायें हैं, भैंस है, सब काटते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में। तो वहाँ जाकर भी सेव कीजिए। आप भैंस के नाम पर, गाय के नाम पर लोगों को मार रहे हैं। और गुंडागर्दी जो योगी और ये मोदी और ये खट्टर साहब फैला रहे हैं, ये बिल्कुल शेमलेस है। आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ को देखिए, वो नीचे है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ नीचे के अलावा जो फार्मर्स हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा। अभी महाराष्ट्र में उनका जो चल रहा है आंदोलन और हड़ताल, उस पर मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि मीडिया सिर्फ भैंस और कैटल लॉ पे ही डिस्कशन रख रही है। व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और पढ़े लिखे गवार लोग उस पर बिलीव करते हैं। शायद वो भी अब मोर को वर्जन ही मानेंगे, भी मोर तो सेक्स नहीं करता, बच्चे पैदा करता है जैसे वो खुद पैदा हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से। बहुत सारे सवाल हैं। इंसान को चाहिए कि हम एज इंडियंस हार्ड वर्क करते हैं, जितना काम कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, हमें फिर भी रिश्वत देनी पड़ती है। रोड्स बन रहे हैं, वो पहली बरसात में धुल जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों को पूछने होंगे, अदरवाइज़ ये मोदी जैसे गुंडे बार बार जीतेंगे इलेक्शन और कुछ स्टूपिड लोग कुछ पैसे के लालच में इनको वोट देंगे। कुछ ब्रेन वॉश लोग, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं करते भेड़ बकरियां बन गए हैं और बकरी की तरह उनके पीछे चलेंगे। अपने राइट्स को पहचानो। ह्यूमन राइट्स जो है वो भी एक चिड़िया का नाम है। मेरा राइट वहाँ तक है जहाँ तक मैं आपको हर्ट नहीं कर रहा फिजिकली। वर्बली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता। अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक के क्वेश्चन कीजिए। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मैं कहना भूल गया, अभी इस वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, भाई साहब 60 साल कांग्रेस ने क्या किया। तो जो आप फ़ोन हाथ में लेकर ये वीडियो देख रहे हैं या
कंप्यूटर पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंटरनेट इंडिया में कांग्रेस ही लाई, जस्ट फॉर सेइंग। आपके बीजेपी तो बैलगाड़ी लेकर पार्लियामेंट में पहुंच गए थे, वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब, कि इंडिया में कंप्यूटर नहीं आने चाहिए। ग्रोथ हुई है, ग्रोथ की बात कांग्रेस की अब करते हैं, हालांकि मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ आम आदमी को, चाहे उसको लोग गालियाँ दें चाहे ना दें। मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 3 साल में मोदी साहब ने सबसे बड़ी सुरंग उद्घाटन किया, मोदी मोदी हो गया। मनमोहन सिंह जी ने वो पास किया था, उनके टाइम में बननी शुरू हुई थी। अभी रिसेंटली असम में इंडिया का सबसे बड़ा पुल, जिसको इनॉग्रेट करके मोदी मोदी चीख रहे थे ये स्टूपिड लोग, वो भी मनमोहन सिंह के टाइम पे ही शुरू हुआ है। आधार, जिसके बिना तो आजकल आप मूत भी नहीं सकते, वो भी कांग्रेस ही लाई थी, जिसपे बीजेपी सख्त खिलाफ थी और बिल्कुल चाहती नहीं थी इसको अप्रूव करना। और अब हर चीज़ के लिए, मूतने के लिए भी आधार जरूरी है। मनरेगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, चाहे क्योंकि वो जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, चाहे वो छोटा रोजगार ही है पर दे रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार ही लाई थी, जिसपे मोदी साहब ने बोला था ये तो इनकी फेलियर्स का स्तंभ है, तो अब काहे नहीं उसको हटाते, किस लिए उसको रख रहे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जीएसटी, जिस पे 10 साल बीजेपी बैठी रही, अप्रूव नहीं किया, अब वो हिंदुस्तान की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी चीज़ हो गई। और भी बहुत चीज़ें हैं, डिस्कशन किया जा सकता है। आप अपनी कमेंट दीजिए, बताइए आपको क्या, किस बारे में डिस्कशन करनी है, क्या मेरी बात सही लगी, क्या गलत लगी। और बी रीजनेबल, भक्त मत बनिए, दुनिया में कुछ भी बनिए, भक्त बनना एक बहुत बुरी गाली है, खास तौर पे बीजेपी के अंधभक्त। धन्यवाद एंड प्लीज शेयर दिस, बाय।